टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ रावत। वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। सीएम तीरथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। हरिद्वार, कुंभ और कोरोना पर हो सकता है बड़ा फैसला। राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ों में गतिरोध। 2 अखाड़ों ने की कुंभ समापन की घोषणा। नाराज संत बोले अपनी अवधि तक चलेगा मेला। देहरादून पहुंचे शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत। स्मार्ट सिटी की कार्यों का लिया जायजा। कहा परेड ग्राउंड पार्क की सड़क पर होगा पुनर्विचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, ब्रिटेन के गृह विभाग ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ये नीरव मोदी के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर एक अहम फैसला आया है। नीरव मोदी को जल्द लाया जा सकता है भारत। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जिनको नीरव मोदी की तलाश थी, कानून को भी तलाश थी, देश को भी तलाश थी, इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है कि नीरव मोदी को जल्द वो भारत को सौंप सकता है। जी हां, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका अपने आप में लगा है, जिस पर देश की करोड़ों की संपत्ति हड़पने का इल्जाम है। यूके के गृह मंत्री ने दी ये प्रत्यर्पण की मंजूरी। ब्रिटेन के गृह विभाग ने भी इस प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी की लंबे समय से देश को तलाश थी और नीरव मोदी बहुत लंबे वक्त से देश से भागे हुए एक ऐसे हीरा कारोबारी हैं जिन्होंने देश की बड़ी संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर अहम फैसला। नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जा सकता है, ऐसे कयास मीडिया गलियारों में लगाए जा रहे हैं। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है और ये आधिकारिक रूप से नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। चलिए करते हैं हमारा खास बुलेटिन का आगाज। आपूर्ण उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर तीरथ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो हरिद्वार में चल रहे कुंभ को सरकार पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर सकती है। बता दें कि सरकार ने कुंभ की अवधि 1 से 30 अप्रैल रखी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को कोरोना पर अब तक की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार बैठक में वर्तमान हालात पर मंथन करते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने कोरोना प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है। हालिया कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में जिस तरह से इजाफा हुआ है, उससे सरकार काफी गंभीर है। खासकर देहरादून में बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली, यूपी समेत कुछ राज्यों में किए जा रहे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को कल सीएम के सामने रखा जाएगा। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत के निर्देशों के अनुसार मेला नियंत्रण भवन स्थित सभी कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने संबंधित अधिकारियों, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड उपायुक्त व्यवहार, चाहे वो मास्क पहनना हो, हाथ धोना हो या सामाजिक दूरी पालन करने समेत कई तरह की जानकारी श्रद्धालुओं और जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है, जिससे कोरोना का संक्रमण कम से कम फैल सके।
टिहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी स्थित वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट शुक्रवार से विधिवत अस्तित्व में आ गया। आईटीबीपी की ओर से अकादमी का संचालन किया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अकादमी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने टिहरी बांध की झील में कैनोइंग, कायाकिंग और रोइंग का प्रदर्शन किया। इससे पहले डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर सीएम और केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने हेलीपैड, अकादमी और झील का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। संस्थान के उद्घाटन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आईटीबीपी 80 किलोमीटर लंबे फिटनेस जागरूकता का इलाका चुना गया है। अंत में मेरा प्रदेशवासियों से यही अनुरोध है कि फिटनेस को अपना मूल मंत्र बनाएं और सभी को इसके लिए जागरूक करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार। अल्मोड़ा के सल्ट में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रचार किया। गुरुवार को सल्ट दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सल्ट में विकास की गंगा के लिए कोरोना से लड़कर उठ खड़े होने की ताकत ईष्ट देव ने दी है। उपचुनाव जीतकर ही प्रदेश में तरक्की व रोजगार की राह निकलेगी। जनादेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ऐसी गंगा लाएंगे जो पूरे उत्तराखंड में विकास की धारा बन विकास कार्यों को सींचेगी। इस दौरान हरीश रावत ने सच की चेली गंगा पंचोली का नारा देकर सल्ट वालों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं हरीश रावत ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी आरोप लगाया। और इस वक्त टाइम हुआ एक थोड़े से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपनू उत्तराखंड में। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत देहरादून दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया और उनकी प्रगति जानी। उन्होंने परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के बीच की सड़क को बंद करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की बात कही। साथ ही स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी भी मांगी। गुरुवार दोपहर बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत परेड ग्राउंड में चल रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने परेड ग्राउंड में लैंसडाउन चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड के भीतर हो रहे कार्यों को देखा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर समारोह स्थल, स्मार्ट टॉयलेट का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने काबीना मंत्री को गतिमान कार्यों की जानकारी देने के साथ ही प्रोजेक्ट की रूपरेखा से अवगत कराया। तो उधर हरिद्वार में महाकुंभ के बाद शाही स्नान के बाद अखाड़ों में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। गुरुवार को श्री पंचदशनाम जूना पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के 9 संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही अखाड़ों में संक्रमित संतों का आंकड़ा 49 पहुंच गया। वहीं हरिद्वार जिले में कुल 629 लोग संक्रमित मिले हैं, जिनमें 153 श्रद्धालु शामिल हैं। ये श्रद्धालु राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोविड जांच के दौरान संक्रमित पाए गए। बता दें कि हरिद्वार जिले में कुंभ के दौरान करीब 2483 संक्रमित मिले। आईआईटी रुड़की में सबसे ज्यादा 42, भेल में 29, खानपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 14, शिवालिक नगर में 11,
आरसीआई रुड़की में 8, पूर्वी दीनदयाल रुड़की में 5, जूना अखाड़े में 4, श्री निरंजनी अखाड़ा में 3 और आह्वान अखाड़े में 2 संतों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीएमओ डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि जिले में 31,000 श्रद्धालुओं की रैपिड जांच की गई, जिसमें 2,351 लोगों के RT-PCR सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच कायदे से की जा रही है। तो हरियाणा में भी कोरोना फैल चुका है, पंजाब में फैल चुका है, यूपी में फैल चुका है। कुंभ के शाही स्नान के बाद अखाड़ों में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। गुरुवार को श्री पंचदशनाम जूना पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी और श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के 9 संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही अखाड़ों में संक्रमित संतों का आंकड़ा 49 पहुंच गया। वहीं हरिद्वार जिले में कुल 629 लोग संक्रमित मिले हैं, जिनमें 153 श्रद्धालु शामिल हैं। ये श्रद्धालु राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोविड जांच के दौरान संक्रमित पाए गए। बता दें कि हरिद्वार जिले में कुंभ के दौरान करीब 2,483 संक्रमित मिले। आईआईटी रुड़की में सबसे ज्यादा 42, भेल में 29, खानपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 14, शिवालिक नगर में 11, आरसीआई रुड़की में 8, पूर्वी दीनदयाल रुड़की में 5, जूना अखाड़े में 4, श्री निरंजनी अखाड़ा में 3 और आह्वान अखाड़े में 2 संतों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं इसके बाबत सीएमओ डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि जिले में 31,000 श्रद्धालुओं की रैपिड जांच की गई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अवकाश पर गए डीएफओ गढ़वाल को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फायर सीजन के दौरान अवकाश पूरी तरह बंद है। ऐसे में डीएफओ जैसे जिम्मेदार अधिकारी का अवकाश पर जाना गंभीर अनियमितता दर्शाता है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर हरक रावत ने कहा कि फायर सीजन में वन महकमे के अधिकारियों समेत सभी कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद डीएफओ गढ़वाल अवकाश पर है। बैठक में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीएफओ गढ़वाल के.एस. रावत स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर है, जिस पर वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को डीएफओ गढ़वाल को हटाने के साथ ही डीएफओ सिविल सोहनलाल को गढ़वाल वन प्रभाग प्रभार दिए जाने के निर्देश दिए। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़ा ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त करना ही बेहतर है। इसलिए निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्र पुरी ने दूसरे अखाड़ों से भी मेले को समाप्त करने की अपील की।
की बात नहीं कही है। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। 27 की मई पे निर्धारित होगी। हाँ बिल्कुल, इससे कोई अखाड़ा परिषद कोई नहीं। जो हम अखाड़े हैं, मैं रजनी अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं कि भाई जो है अभी जो मेले की स्थिति, मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियाँ थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया है कि हम जो है मेले को समाप्त हम कर दें। और जो 27 का स्नान होगा उसको हम जो है पैदल जाकर के 15, 20, 50 महात्मा, 100 महात्मा पैदल जाकर। हरिद्वार में महाकुंभ मेले को लेकर अखाड़ों के बीच में गतिरोध पैदा होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े की 17 अप्रैल को कुंभ समापन की घोषणा करने के बाद अब संतों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। एक और कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की है कि कुंभ अपनी तय अवधि तक चलेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कुंभ किसी संस्था और अखाड़े का मोहताज नहीं है। स्वामी ने घोषणा की कि कुंभ ज्योतिष है और अपनी अवधि तक चलेगा। कोरोना नियमों का पालन करते हुए शंकराचार्य छावनी लगी रहेगी। साथ ही निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी मांगते हुए कहा है कि मेला समापन का अधिकार केवल और केवल मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन के पास है। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करें। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ, सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो है यह आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला है। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जो है ना तो कोई समापन या ना जो है निर्णय कर सकते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आके घोषणा किए थे कि हम 30 तारीख को कुंभ मेले का समापन करेंगे। पूरा प्रशासन, यहाँ मेला अधिकारी, IG साहब, यह सब और आप सब पत्रकार भी जो है इसके साक्षी हैं कि 30 तारीख को मेला समापन होगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज़्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफ़ी मांगे, नहीं तो वो समय अब जो है नज़दीक है, जो है समय नज़दीक आ रही है जो है इनसे दूर होने का। तो जो है आप लोगों से भी जो है खास विश्वास रखता हूँ और जो है यह देश दुनिया के पब्लिक से अनुरोध करूँगा कि 27 तारीख को जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो है यहाँ हज़ारों लाखों की मात्रा में वैष्णव साधु संत जो है पड़ाव डालें। तो 27 तारीख को भव्यता और दिव्यता होगा और गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए होगा। लेकिन तो उसका जो है जवाबदार हरिगिरी और नरेंद्र गिरी जी हैं और ज़रूरत पड़े। फायरकर्मी जल्द ही एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपना जोखिम कम कर सकेंगे। ये सब मुमकिन होगा फायर बॉल नामक उपकरण से। फुटबॉल के आकार की ये खास बॉल आग के संपर्क में आने से खुद फट जाएगी और इसका केमिकल आग बुझा देगा। ये तंग गलियों के अंदर मकानों में ज्यादा कारगर साबित होगा। दरअसल आग बुझाने के लिए फायरकर्मी अति जोखिम क्षेत्र में काम करते हैं। कई बार उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए अब फायर बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। फायर ब्रिगेड ने इस बॉल को खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही शुरुआत में ऐसी 200 से अधिक बॉल्स को बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये बंद कमरे की आग में ज्यादा कारगर साबित होंगी। फायरकर्मी इससे दूर से ही आग में फेंक सकते हैं। बता दें कि फायर बॉल हल्की और पोर्टेबल होती है जो शुरुआती आग को बुझा सकती है। ये वाटरप्रूफ प्लास्टिक से बनी होती है। इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट का पाउडर भरा होता है। ये आग के संपर्क में आने पर खुद ब खुद फट जाती है और इसका पाउडर आग बुझा देता है।
वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग पर फायरबॉल की तकनीक के विकास में काबू पाने के प्रयास भी जारी है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को देहरादून के सैनिक कल्याण निदेशालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सैनिक कल्याण निदेशालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और इसे गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने 17 अप्रैल तक काम पर न लौटने वाले कर्मियों के स्थान पर नई भर्ती करने की चेतावनी जारी की। साथ ही कोरोना का हवाला देते हुए उन्होंने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील भी की। बता दें कि उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण दून समेत तमाम अस्पतालों की सेवाएं गड़बड़ा गई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दून अस्पताल पर दबाव बढ़ा है, लेकिन कर्मियों की हड़ताल की वजह से व्यवस्थाएं बनाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष शयाना ने कोरोना को देखते हुए कर्मियों से दोबारा सेवा से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार 17 अप्रैल तक सेवा नहीं देने वाले कर्मियों की जगह दूसरे कर्मी उपलब्ध कराने के लिए उपनल को पत्र लिखा जाएगा। वहीं उपनल के प्रदेश महामंत्री हेमंत रावत ने कहा है कि ये कर्मचारियों को धमकाने की एक कोशिश है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या के बीच तेजी से पहाड़ों में आग फैल रही है। पेयजल की किल्लत बढ़ने लगी है। पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा के कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। पानी की समस्या को देखते हुए पेयजल मंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि पौड़ी के कलजी लाख पट्टी में पानी की बेहद किल्लत हो रही है। बगवानू, बेटी, बकरोली, हिटोली, सीरो, नावा, कोटी, बलूनी गांव, सिरवल गांव, काड़ा समेत तमाम गांवों के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।